अमेरिका में इंडियन प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स को लेकर एक नई डिबेट तेजी से बढ़ रही है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस, वीजा फ्रॉड के आरोप और ग्राउंड पर कन्फ्रंटेशन के केसेस अब सिर्फ आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं रहे। ये नैरेटिव बन रहा है। इस वीडियो में आज हम समझेंगे 3 बड़े पहलू। आखिर ये आरोप लगा कौन रहा है, ग्राउंड पर क्या हुआ और सबसे जरूरी रूल्स क्या कहते हैं, और ऐसे सिचुएशंस में इंडियंस के राइट्स क्या हैं और उन्हें कैसे केयरफुल रहना है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। इस पूरी कंट्रोवर्सी के सेंटर में एक टेक्सास बेस्ड कमेंटेटर सारा गोंजालेस, जो खुद को इन्वेस्टिगेटिव कंटेंट क्रिएटर बताती हैं। वो सारा गोंजालेस अनफिल्टर्ड नाम का शो होस्ट करती हैं और साथ ही एक पॉडकास्ट और बिजनेस भी चलाती हैं। उनका कहना है कि पिछले कुछ सालों में नॉर्थ टेक्सास की डेमोग्राफिक्स तेजी से बदली हैं और उन्हें कुछ टिप्स मिले हैं कि वीजा फ्रॉड इसके पीछे एक रीजन हो सकता है। इसके बाद उन्होंने खुद इन्वेस्टिगेशन शुरू की और वीडियोस बनानी शुरू कर दी। उनका दावा है कि वो इमिग्रेशन सिस्टम को गेम करने वालों को एक्सपोज कर रहे हैं और उन्होंने ओपनली कहा कि जो लोग फ्रॉड, फॉल्सिफाइड डॉक्यूमेंट्स या इलीगल एक्टिविटीज में शामिल हैं, उन्हें सिस्टम से बाहर किया जाना चाहिए। उनके मुताबिक उन्हें अमेरिकन के साथ साथ कुछ इंडियन नेशनल से भी सपोर्ट मिला है, लेकिन दूसरी तरफ उनकी वीडियोस पर रेसिज्म और टारगेटिंग के आरोप भी लगे हैं। खुद सारा कहती हैं कि ये आरोप उन्हें अफेक्ट नहीं करते। उन्होंने एक और कंट्रोवर्शियल क्लेम किया कि इंडियंस, खासकर हैदराबाद से आने वाले लोग, वीजा सिस्टम को मिसयूज कर रहे हैं। और उनका कहना है कि अगर कोई इस बात से डिसएग्री करता है तो वो स्टैटिस्टिक्स देख सकता है। हालांकि इस तरह के क्लेम्स को लेकर काफी बैकलैश भी देखने को मिला है। अब सबसे ज्यादा वायरल हुआ एक स्पेसिफिक इंसिडेंट, जहां सारा गोंजालेस ने एक इंडियन टेकी नवीन तुमाला को पब्लिक में कन्फ्रंट किया। उनका आरोप था कि वो H1B वीजा पर रहते हुए इलीगली एक फूड ट्रक चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनका वीजा फ्लेक्सरा ग्लोबल INC से स्पॉन्सर्ड है और वो रूल्स वायलेट कर रहे हैं। लेकिन नवीन ने आरोपों को साफ तौर पर डिनाई किया। उनका कहना था कि फूड ट्रक उनकी वाइफ का है और वो सिर्फ मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने राइट्स और रूल्स दोनों पता हैं। अब यहीं से सबसे जरूरी हिस्सा शुरू हो जाता है, नियम क्या कहते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे केसेस में कंफ्यूजन सबसे ज्यादा यही होता है। H1B या सिमिलर वर्क वीजा पर एक बेसिक रूल ये होता है कि आप केवल अपने स्पॉन्सरिंग एम्प्लॉयर के साथ ही काम कर सकते हैं, यानी कोई दूसरा पेड वर्क या बिजनेस एक्टिविटी बिना प्रॉपर ऑथराइजेशन के अलाउड नहीं होती। लेकिन फैमिली बिजनेस या अनपेड सपोर्ट जैसे सिचुएशंस ग्रे एरिया में आ सकते हैं, जहां इंटेंट और एक्चुअल इन्वॉल्वमेंट मैटर करता है। अब अगर कोई व्यक्ति सिर्फ फैमिली मेंबर की हेल्प कर रहा है और उससे कोई इनकम नहीं ले रहा है, तो कई केसेस में वायलेशन नहीं भी माना जाता है। लेकिन अगर एक्टिवली बिजनेस चला रहा है या प्रॉफिट ले रहा है, तो ये सीरियस वायलेशन बन सकता है। और इसी तरह के आरोपों की वजह से कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग और पब्लिक कन्फ्रंटेशंस भी हो जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं इंडियंस के राइट्स की। सबसे पहले, किसी भी वीजा होल्डर को बिना प्रॉपर प्रूफ के पब्लिकली एक्यूज करना या हैरेस करना लीगल प्रोटेक्शन के दायरे में आ सकता है। हर व्यक्ति को ड्यू प्रोसेस का राइट होता है, यानी कोई भी एक्शन या एलिगेशन ऑफिशियल अथॉरिटीज के थ्रू वेरीफाई होना चाहिए, ना कि सोशल मीडिया ट्रायल्स के जरिए। दूसरा, अगर किसी पर गलत आरोप लगते हैं तो वो लीगली अपना डिफेंस रख सकता है और अथॉरिटीज के सामने क्लैरिटी दे सकता है। इसके अलावा यूएस में इमिग्रेशन एनफोर्समेंट एजेंसीज जैसे USCIS या IC फाइनल अथॉरिटी होती है। किसी प्राइवेट इंडिविजुअल का आरोप लीगली बाइंडिंग नहीं होता, इसलिए किसी भी सिचुएशन में पैनिक करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि डॉक्यूमेंटेशन क्लियर रखना सबसे जरूरी होता है। अब सबसे प्रैक्टिकल बात, इंडियंस को ऐसे माहौल में कैसे केयरफुल रहना है। सबसे पहले अपने वीजा रूल्स को क्लियरली समझना बहुत जरूरी है, स्पेशली एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड कंडीशंस को। दूसरा, किसी भी साइड एक्टिविटी या बिजनेस इन्वॉल्वमेंट से पहले लीगल एडवाइस लेना सेफ रहता है। तीसरा, पब्लिक प्लेसेस पर अननेसेसरी कन्फ्रंटेशन से बचना चाहिए और अगर ऐसा कुछ होता है तो कामली हैंडल करें। और सबसे इंपॉर्टेंट, डॉक्यूमेंटेशन, आपका एम्प्लॉयमेंट प्रूफ, वीजा कंडीशंस और लीगल स्टेटस हमेशा क्लियर और अपडेटेड होने चाहिए, क्योंकि ऐसे सिचुएशंस में यही आपकी सबसे बड़ी प्रोटेक्शन होती है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए, टॉपिक्स के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक को भी जरूर सब्सक्राइब करें।